अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 9 के स्मार्ट सिलेबस के साथ कंप्यूटर स्टडीज़ का लेक्चर लेके मैं दोबारा आज आपके साथ हूँ। कल हमने बेसिक लेक्चर लिया था। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर स्टडीज़ की जो आपकी बुक है क्लास 9 की, उसमें यूनिट नंबर 2 जो है वो डॉस इंटरनल कमांड्स का है। ये जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। सो उसमें हमने इनिशियली देखा था कि हमने किस तरीके से डॉस इन्वायरमेंट में मूव करना है और वहाँ पर हमने कैसे काम करना है। मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, इनके मतलब बताया था। और हम लोगों ने मेजर सीडी की कमांड को कल डिस्कस किया था। पहले लेक्चर को लेकर अगर कोई स्टूडेंट्स के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम अपने लेक्चर को आगे लेके बढ़ते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके ये आपका जो स्मार्ट सिलेबस है ये कवर हो जाए। जी, हम दोबारा से CLI ओपन कर लेते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज मैंने ज़रा इसको चेंज किया हुआ है, आप देख रहे हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए हुए हैं। कल मुझे फील हुआ था कि एक तो ब्लैक स्क्रीन थी, ठीक है, तो कहीं आप लोग बोर ना हो रहे हो, तो मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ठीक है, ताकि यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि ग्राफिक इंटरफेस तो नहीं है ये, इसको थोड़ा सा हमने कलरफुल कर लिया है। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा अगर इसमें किसी किस्म की मज़ीद चेंजेस आप चाहते हैं। जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने CD की कमांड पढ़ी थी और मैंने आपको CD के साथ डबल डॉट और बैकस्लैश का कॉन्सेप्ट दिया था। डबल डॉट का मतलब पेरेंट रूट और बैकस्लैश का मतलब मेन रूट। ठीक है, हम CD बैकस्लैश करते हैं और जी, मैं कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ। एक बात याद रखिए कि जो डॉस कमांड्स होती हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि मतलब हम चाहे तो इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखें, चाहे तो हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखें। ठीक है, इसमें केस डिपेंडेंसी नहीं है, आप किसी भी केस में इनको टाइप कर सकते हो। ठीक है, मैंने कैपिटल लेटर्स में इसलिए कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर ज़रा ये भी आपको नुमाया कैरेक्टर्स बड़े बड़े नजर आए। ठीक है, आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। CD बैकस्लैश लिखें और लिखने के बाद एंटर कर दें। हम मेन रूट पे आ गए हैं। आज हम जो अगली कमांड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, हम पहले MD पढ़ेंगे। ठीक है, MD की जो हमारे पास कमांड है, हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप को देखेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी एंड फाइल? आप समझ लो कि ये जो डायरेक्टरी होती है ये प्लेस होल्डर है, ये एक लोकेशन है, ये एक स्पेस है जहां पर हम अपनी फाइल्स को रखते हैं। डायरेक्टरीज के अंदर इटसेल्फ डाटा नहीं होता, लेकिन डायरेक्टरीज के अंदर डाटा इन शेप ऑफ फाइल्स होता है। जब हम फाइल कोड पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फाइल के कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टरीज आर प्लेस होल्डर्स लाइक अलमीराज, जैसे हमारे घर में अलमीराज होती हैं, हम उसमें अपना सामान रख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये सीख रहे हैं कि डायरेक्टरी बनाने का क्या तरीका है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरह डायरेक्टरी बना सकते हो। MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, इसकी जो टाइप होती है वो इंटरनल होती है, और जो इंटरनल कमांड होती है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये डॉस की एक फाइल होती है command.com। जी, फाइल का नाम है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ command.com। जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं ये सारी की सारी इस फाइल के अंदर, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कमांड इंटरप्रेटर। जितनी भी डॉस की इंटरनल कमांड्स हैं वो सब बिल्ट इन होती हैं इस फाइल के अंदर, यानी ये फाइल मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑल बिल्ट इन कमांड्स आर एग्जिस्ट, कि जितनी भी बिल्ट इन कमांड्स हैं आप सबको इस्तेमाल कर सकते हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप विजिबल नहीं कर सकते, इन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन आप एक्सटर्नल कमांड या ट्रांजिएंट कमांड्स को यूज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। इंटरनल कमांड्स को आप देख नहीं सकते, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया ये कहाँ होती हैं। चलें जी, इसका सिंटेक्स क्या होता है? MD स्पेस डायरेक्टरी नेम। ठीक है, चलें जी, हम इसका नाम ही रख लेते हैं स्मार्ट। MD स्पेस स्मार्ट। डॉस की कमांड आपने जब भी देनी होंगी तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी कोई आप एक कीवर्ड टाइप करेंगे तो उसके बाद आपने स्पेस दे देनी है। कीवर्ड का मतलब है कोई एक वर्ड जो उस कमांड का हिस्सा है, जैसे MD इस कमांड का हिस्सा है, हमने लिखा और उसके बाद हमने स्मार्ट टाइप कर दिया, MD स्पेस स्मार्ट। ठीक है,
और ये लिख के आप एंटर कर दोगे। जी, मैंने MD लिखा। MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। स्मार्ट मेरी डायरेक्टरी का नाम है। डॉस इन्वायरमेंट में अगर आप हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैरेक्टर्स की डायरेक्टरी बन सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम विंडोइंग इन्वायरमेंट में आ चुके हुए हैं, डॉस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हुई है, तो जितना बड़ा आप फोल्डर बना सकते हो विंडोइंग इन्वायरमेंट में, बेसिकली जिसे हम डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं, विंडोज़ में इसी को हम फोल्डर कह रहे होते हैं। और फोल्डर वो आप 255 कैरेक्टर्स तक बना सकते हो। ठीक है, अब जब हमने MD स्मार्ट लिख के एंटर किया तो आप एक प्रॉम्प्ट से वापस C पर आ गए। प्रॉम्प्ट चेंज हुआ और वापस C पर आए, कोई मैसेज नहीं आया आपको। इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल डायरेक्टरी बना ली है। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्टरी ना बनती तो आपको कोई और मैसेज आता लाइक दिस। अब क्योंकि मैं एक डायरेक्टरी बना चुका हूं, मैं दोबारा से MD स्मार्ट लिखूंगा तो दोबारा से तो वो डायरेक्टरी नहीं बन सकती ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि डायरेक्टरी तो पहले से मौजूद है। जब डायरेक्टरी नहीं बनेगी तो आपको कोई ना कोई मैसेज आएगा। ठीक है, जैसे अभी एक मैसेज आया अ सब डायरेक्टरी, उसने कहा क्या कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी और फाइल, उसने कहा जी इस नाम की या तो कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल पहले से मौजूद है, अब आप इसे दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, ये हमने डायरेक्टरी बनाने का तरीका सीखा है जी। इसका सिंटेक्स क्या था, MD स्पेस, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, यहां पर मैंने लिखा सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या है जी, MD स्पेस डायरेक्टरी नेम। एक और बात आपने याद रखनी है कि डॉस इन्वायरमेंट में स्पेस बार जो होता है वो इलीगल कैरेक्टर होता है, यानी आप किसी भी सिंटेक्स के अंदर एक कीवर्ड के बाद दूसरे कीवर्ड में तो स्पेस दे सकते हैं, लेकिन एक ही कीवर्ड के अंदर स्पेस नहीं होता। ये याद रखना है कि डॉस इन्वायरमेंट में स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है। ठीक है, इलीगल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि हम इसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, चलिए ये तो हो गया इसका सिंटेक्स। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा जी। हमने इसको डिफाइन भी कर लिया, MD कमांड इज यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी। हमने इसकी टाइप भी देख ली कि ये इंटरनल कमांड है, और हमने इसका सिंटेक्स भी देख लिया, और हमने इसको प्रैक्टिकली बनाकर भी देख लिया। ठीक है, अब हम डायरेक्टरीज क्यों बनाएंगे डॉस इन्वायरमेंट में? बेसिकली हम डॉस इन्वायरमेंट में डायरेक्टरीज इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डाटा को महफूज कर सकें, और डाटा आपके पास फाइल्स की सूरत में होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला टास्क तो था डायरेक्टरी बनाना, और उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंट टास्क होगा, आप इस डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे, फिर आप इस डायरेक्टरी से बाहर कैसे आएंगे, जैसे हमने पहले लेसन में किया था। सो अब हम कमांड देख लेते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर किस तरह हम एंटर होते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर कल भी देखा था हमने, ये CD की कमांड कल भी पढ़ी है, ये भी इंटरनल कमांड होती है। अब आपने क्या करना है, CD स्मार्ट। अब अगर मैं यहां पर CD स्मार्ट लिखकर एंटर कर दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा C से स्मार्ट में, यानी हम स्मार्ट की डायरेक्टरी के अंदर आ गए। सपोज करें मैं अगर यहां पर स्मार्ट 1 लिख देता हूं जी स्टूडेंट्स, तो गेस करें क्या होगा। अगर तो इस नाम की कोई डायरेक्टरी पहले से मौजूद होगी तो वो स्मार्ट 1 में चला जाएगा। अगर इस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं होगी तो फिर इनवैलिड डायरेक्टरी, यानी आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा जी। हमने CD स्मार्ट लिखा और एंटर कर दिया जी। आज हम पहला लेसन था, कल मैंने थोड़ा सा स्लो किया था, आज हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, स्मार्ट के अंदर हम आ गए। अब जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वक्त स्मार्ट की डायरेक्टरी में हैं। इसमें हम चाहें तो फाइलें भी बना सकते हैं, अभी हम फाइलें बनाएंगे भी, लेकिन अब हम चाह ये रहे हैं कि इसके अंदर एक डायरेक्टरी और बना ली जाए। ठीक है, सो इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाने जा रहा हूँ जी। डायरेक्टरी कैसे बनेगी, MD स्पेस क्लास 9 जी। फिर हमारे कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्टरी परफेक्टली बन गई है। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे, आप मुझे कमांड बताएंगे, CD स्पेस क्लास 9 जी। इस वक्त हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो चुका है, मैं जरा स्क्रीन को क्लियर करता हूं, और इस वक्त हमारा प्रॉम्प्ट आ रहा है क्लास 9 में। अब अगर हम कल के लेसन में जो कुछ सीखा था उसके हिसाब से अगर हम इन्हें देखें तो हमारी करंट डायरेक्टरी क्लास 9 है, हमारी मेन रूट डायरेक्टरी C: है जो ड्राइव लेटर है हार्ड डिस्क का, और हमारी पेरेंट डायरेक्टरी इस वक्त स्मार्ट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम पेरेंट पे जाना चाहते हैं तो हम CD : लिखेंगे। अगर मैं ये कहूं हम मेन रूट पे जाना चाहते हैं तो हम CD / लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम एक काम और करना चाहते हैं, इसके अंदर एक डायरेक्टरी और बनाते हैं जी। MD स्पेस
मैंने इसमें एक और डायरेक्टरी बना ली सिलेबस के नाम से। जी, इस डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे, cd स्पेस, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है एमडी की और सीडी की। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेना है, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी है, आपने डॉस प्रॉम्प्ट में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में आ जाना है। ठीक है, और इतना आपने बेशक वीडियो को पॉज करें और इतने हिस्से की प्रैक्टिस कर लें ताकि ये चीज़ें आपको लॉजिकली समझ में आ जाएं। चलें जी, बात आगे करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इस वक्त कि हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, तो सिलेबस हमारी इस वक्त करंट डायरेक्टरी है। हमारी मेन रूट डायरेक्टरी कौन सी है, सी कॉलन। हमारी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, क्लास 9। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी पेरेंट की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, यानी इस वक्त एक डायरेक्टरी तो पेरेंट डायरेक्टरी है और एक डायरेक्टरी उसकी भी पेरेंट है, यानी इस वक्त हमारी करंट डायरेक्टरी की पेरेंट क्लास 9 है और पेरेंट ऑफ पेरेंट स्मार्ट है और सी मेन रूट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं हम इसकी पेरेंट पर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, cd डबल डॉट एंटर करूंगा तो मैं पेरेंट पर आ जाऊंगा। कहां आ जाऊंगा, क्लास 9 में आ जाऊंगा। अगर मैं यहां पर ये लिखूं cd डबल डॉट बैकस्लैश डबल डॉट, जी इस कमांड को जरा देखें और समझें। इसका मतलब है पेरेंट ऑफ पेरेंट। इस कमांड का क्या मतलब है, पेरेंट ऑफ पेरेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्मार्ट पे जाना चाह रहा हूं। जी, साथ साथ नोट करते जाएं अपनी नोटबुक्स पे ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको दो बातें बता दी, पेरेंट डायरेक्टरी पे कैसे मूव कर सकते हैं और पेरेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी पे कैसे मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, अगले काफी सारे आगे के लेवल्स में, तो मैं लिखूंगा cd क्लास 9 बैकस्लैश सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं करता हूं। सेम इसी तरह अगर आपके बहुत ज्यादा लेवल्स की आगे की डायरेक्टरीज होंगी तो आप बैकस्लैश लगाते जाएंगे, सिर्फ आपको नाम का पता होना चाहिए। ठीक है जी, मैंने सिलेबस के स्पेलिंग जरा गलत लिख दिए हैं, जो ऊपर लिखे थे उनसे हटकर। एंटर कीजिए, पढ़े जरा। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। डॉस इन्वायरमेंट में डॉस को अंडरस्टैंड करने का एक फार्मूला याद रखिए। सिर्फ क्या फार्मूला है कि जो भी एरर मैसेजेस आए आपके पास उन एरर मैसेजेस के सॉल्यूशंस होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एरर जब जनरेट होगा तो आपने कहां पे गलती की है। वो क्या कह रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। अब वो ये कह रहा है कि यहां तो क्लास 9 का पाथ नहीं है, यानी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, पाथ बता रहा है कि रूट कहां पर क्या चीज पड़ी है, या सिलेबस का पाथ नहीं है। सो क्लास 9 के स्पेलिंग तो ठीक लिखे हमने, अब हम देखते हैं हमने सिलेबस के स्पेलिंग गलत लिखे थे। ठीक है, आप अपनी पुरानी कमांड को रिपीट भी कर सकते हैं, राइट एरो को प्रेस करते जाएं। देखिए मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, आई एम नॉट टाइपिंग हियर। ठीक है, सो मैंने राइट एरो प्रेस करके पूरी कमांड टाइप कर दी है और यहां पर स्पेल को ठीक कर दिया। जो मैंने ऊपर स्पेल लिखे थे वही वाले स्पेल यहां पे कर दिए और एंटर कर दें। ले जी, एमडी की प्रैक्टिस हुई मुकम्मल। ठीक है, अब हम अगला काम क्या करते हैं, अगला काम हम यूं करते हैं, फाइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डॉस इन्वायरमेंट में फाइल कैसे बनेगी। ठीक है, आपके स्मार्ट सिलेबस में फाइल बनाने की कमांड नहीं लिखी हुई, लेकिन इस पूरे डॉस इन्वायरमेंट के कोर्स को समझने के लिए आपको फाइल बनानी आनी चाहिए। सो हम क्विकली जरा उसको भी देख लेते हैं। फाइल बनाने की जो कमांड है हमारे पास, दैट इज कॉपी कॉन। जी, कॉपी स्पेस कॉन स्टैंड्स फॉर कंसोल, कंसोल स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। कॉन स्टैंड्स फॉर कंसोल, कंसोल की जो टर्म होती है वो हम स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम। दोबारा से मुझे जरा बताएं कि फाइल नेम के कितने हिस्से होते हैं। जो मैंने कल लेसन में आपको बताया था कि फाइल नेम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, फाइल का नाम और फाइल की एक्सटेंशन। फाइल के नाम को हम एक्सटेंशन से अलहदा करने के लिए डॉट लगाते हैं। आमतौर पर हमारे ज़हन में यह बात आती है कि क्यों ना हम स्पेस बार इस्तेमाल कर लें। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेस बार डॉस इन्वायरमेंट में इल्लीगल कैरेक्टर है। स्पेस बार डॉस इन्वायरमेंट में इल्लीगल कैरेक्टर है। ठीक है, सो फाइल को एक्सटेंशन से अलहदा करने के लिए हम डॉट लगाएंगे, जिसे हम पीरियड भी बोलते हैं। सॉरी, डॉट लाइक दिस, इसे हम पीरियड भी बोलते हैं।
जी, फाइल नेम 11 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। उसमें से 8 कैरेक्टर्स फाइल के नाम के लिए होते हैं और 3 कैरेक्टर्स फाइल की एक्सटेंशन के लिए होते हैं। कॉपीकॉन हमारे पास इंटरनल कमांड है। इसका सिंटेक्स मैंने आपको क्या बताया कि कॉपीकॉन फाइल नेम लिख के एंटर करते हैं, फिर हम जो भी फाइल में टाइप करना चाहते हैं। आप लोगों ने आमतौर पर नोटपैड, पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ ना कुछ जरूर इस्तेमाल किया होगा। सो आपने उसके अंदर जो टाइपिंग करते हो उसके बाद आप फाइनली या ड्राइंग बनाते हो, उसको सेव भी करते हो। इसी तरह इस एनवायरनमेंट में भी इसको सेव करेंगे। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कमांड का नाम कॉपीकॉन, टाइप इंटरनल, सिंटेक्स कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, इतना लिख के आपने एंटर करना है। और इसके अंदर हम यूं करते हैं, कुछ जरा टाइप कर देते हैं। मैंने जी यहां पर टाइप कर दिया इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड, जस्ट मैं टाइपिंग कर रहा हूं, एंटर करता हूं। मेरा 2-3 काफी सारे एंटर्स कर दिए ताकि स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल हो जाए। ये बताऊंगा मैंने क्यों किया है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सटर्नल कमांड का हमने एक नाम और भी लिया था, ट्रांजिएंट कमांड। ठीक है, लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, cd कॉमा md कॉमा स्पेस कॉपी स्पेस को। यही 3 कमांड हमने पढ़ी हैं। ये जस्ट मैं टाइप कर रहा हूं कि एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको काफी सारे एंटर कर दिए और यहां मैं लिख लेता हूं सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए जी, हमने काफी सारी बड़ी फाइल बना दी। अभी तक हम फाइल क्रिएट करने के मोड में हैं। ठीक है, अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया। ये मैं डॉस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, विंडोइंग इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको यहाँ पे माउस नजर भी आ रहा हो तो आपने इसे इग्नोर करना है। हम डॉस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब हमने अपनी फाइल को सेव करना है। सेव क्या करना है, ये जो मैंने अभी 4-5 लाइनें लिखी हैं और पेजेस को स्क्रॉल किया है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास परमानेंटली डिस्क पर सेव हो जाए। सेव करने के लिए हम F6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और Ctrl+Z इकट्ठा। F6 ज्यादा आसान है, आपने F6 प्रेस करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल की की और Z को इकट्ठा भी दबा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, F6 या Ctrl+Z। और ये करने के बाद आपने एंटर कर देना है जी। एंटर हो गया। नीचे क्या मैसेज आ रहा है, 1 फाइल कॉपीड। लीजिए, आपकी एक फाइल बन गई। इसका क्या मतलब हुआ कि सिलेबस के अंदर हमने एक फाइल भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, फाइल्स को देखने के लिए कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और अभी हम आज इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। dir की कमांड को, ये भी इंटरनल कमांड होती है dir। लेकिन मैंने dir लिखा। जब भी आप कोई डायरेक्टरी बनाएंगे आपने याद रखना है कि उस डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिकली 2 डायरेक्टरीज खुद ब खुद बन जाएंगी। उसके अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी डॉट, इसे हम बोलते हैं मेन रूट डायरेक्टरी, और एक है डबल डॉट के नाम से। बेसिकली किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपने देखा, अभी जब मैं डायरेक्टरी बनाना सिखा रहा था आपको, तो मैं ये कहता cd करेंगे तो मेन रूट पे जाएंगे और cd डबल डॉट करेंगे तो पेरेंट पर जाएंगे। तो बेसिकली जब भी कोई डायरेक्टरी बनती है वो अपने अंदर ये रूट्स सेव कर लेती है। तो ये वो रूट सेव हुए हैं। हम इन डायरेक्टरीज को खोल नहीं सकते, इनमें काम नहीं कर सकते, ना ही हमने इनमें काम करना है। ये हर डायरेक्टरी में आपको दोनों डायरेक्टरीज नजर आएंगी। हम फोकस करते हैं अपनी फाइल की तरफ। ठीक है, और फाइल का क्या नाम आ रहा है जी, लिखा हुआ फाइल नेम। हमने अजीब सा ही नाम रख लिया। चले इसको भी अभी ठीक करते हैं। और उसके शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है, 152। ये क्या है 152? ये इस फाइल का साइज आ रहा है। ये 152 बाइट्स हैं जो हमने इसके अंदर स्टोर की हैं। एक बात आपने और याद रखनी है कि फाइल्स का जो स्टेटस होता है वो नंबर ऑफ बाइट्स की सूरत में नजर आता है और डायरेक्टरीज का जो स्टेटस होता है वो बाइट्स की सूरत में नजर नहीं आता। यानी ये बड़ी आसान पहचान है कि अगर आपको कुछ चीजें दिखाई जाएं और आपसे पूछा जाए इनमें से डायरेक्टरीज कौन सी हैं और फाइल्स कौन सी हैं, सो आपने देखना है जिनके आगे नंबर ऑफ बाइट्स आ रहे होंगे या किलो बाइट्स आ रहे होंगे वो फाइल्स होंगी, और जिनका स्टेटस बाइट्स की सूरत में शो नहीं होगा उनके आगे dir लिखा होगा वो डायरेक्टरीज होंगी। ठीक हो गया? ओके, फाइल हमारी बन गई है। बात अभी मजीद आगे लेकर चलते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा पहले dir को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, dir भी हमारे पास एक इंटरनल कमांड है। इंटरनल कमांड मैंने आपको बताया था कि command.com की एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर ये सारी की सारी इंटरनल कमांड्स स्टोर होती हैं। ठीक है, इन कमांड्स को हम देख नहीं सकते,
लेकिन इन कमांड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जी मैं dir करता हूं, इस वक्त यहां कुछ बहुत डाटा नहीं है, लेकिन अगर मैं सी के ऊपर dir करूंगा तो आप देखिएगा वहां पर बहुत सारा डाटा होगा। लेकिन इससे भी पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि हम फाइल को पढ़ कैसे सकते हैं, ठीक है। यानी हम अपनी फाइल के कंटेंट को पढ़ना चाहे, अभी हमने कुछ टाइपिंग की है ना फाइल के अंदर, सो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम ये देखना चाहें कि फाइल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी फाइल खोलते हैं, नोटपैड में खोलते हैं, एक्सेल में खोलते हैं, पेंट ब्रश में बनी हुई फाइल को खोलेंगे। सो अब हम अपनी फाइल को खोलना चाहते हैं जिसका नाम फाइल नेम मैंने रख दिया हुआ है, ठीक है। फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास कमांड यूज होती है टाइप। जी, ये जो टाइप की कमांड है, इससे आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन की कमांड होती है, डॉस इन्वायरमेंट में फाइल को खोलने के लिए टाइप की कमांड है। ये भी इंटरनल कमांड है और इसका सिंटेक्स क्या होता है, टाइप स्पेस फाइल नेम। आपने याद रखना है कि मैंने पढ़ाने के दौरान बाई चांस फाइल का नाम फाइल नेम रख दिया है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ali.txt रख सकते हैं, abc.txt रख सकते हैं, assignment.txt रख सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है कि फाइल नेम के दरमियान में डॉट होना चाहिए, एक्सटेंशन के लिए स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो क्योंकि हमने अपनी फाइल का नाम फाइल नेम ही रखा था, सो मैं यहां पर फाइल नेम ही लिख रहा हूं। जी मैंने लिखा टाइप स्पेस फाइल नेम और एंटर। तो इससे क्या होगा, फाइल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगी आपको, देखिए आ गई है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मैंने फाइल एक पेज से ज़्यादा बड़ी बनाई थी तो मुझे सिर्फ फाइल का आखिरी सफ़ा नज़र आ रहा है, मुझे फाइल का सिर्फ आखिरी पेज नज़र आ रहा है, पहला पेज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। हमने क्या किया थी, फाइल का नाम क्या रखा था, फाइल के आगे ई भी था आई थिंक सो। ये मैंने क्या किया है, ये रीनेम की एक कमांड है, ये भी आपके कोर्स में क्योंकि नहीं थी इसलिए मैंने क्विकली इसको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा ये फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसको ज़रा चेंज कर दें। जी क्या हुआ, अब फाइल का नाम मैंने तब्दील कर दिया abc.txt, ठीक है। फाइल को रीड करना भी हो गया। लेकिन अगर आपकी फाइल एक सफ़े से ज़्यादा बड़ी हो और हम उसे पेज वाइज रीड करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है, टाइप स्पेस abc.txt स्पेस, आपने एक साइन लगाना है, पाइप साइन जो स्लैश के ऊपर होता है, ठीक है, और इसके आगे आपने लिख देना है मोर। ये जो मोर है ये भी आपके पास एक एक्सटर्नल कमांड है, more.com। मैंने आपको कल बताया था ना, एक्सटर्नल कमांड्स की दो तरह से एक्सटेंशन होती है, कॉम या एक्जी। सो ये एक्सटर्नल कमांड है और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका आपके पास डिस्क में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं होगी तो आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैड कमांड और फाइल नेम का मैसेज आएगा। जी देखिएगा जरा क्या हुआ है, पहले पेज पे आके रुक गए और फिर वो आपसे कह रहा है मोर। इसका क्या मतलब होगा कि आप अगले दूसरे पेज पर भी जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्पेस बार दें, ठीक है। इस तरह अगर 10 पेजेस होंगे तो आप उनको भी देख सकोगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ पहला पेज ही देखना चाह रहे हो, बाकी के पेजेस पे नहीं जाना चाहते, तो आप डॉस एनवायरनमेंट में किसी भी कमांड को कहीं पर भी चलते हुए रोक सकते हो। किसी भी कमांड को रोकने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं और उसका शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है। देखिए मैंने कंट्रोल सी किया, कीबोर्ड के ऊपर CTRL की जो की है उसे कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल सी एंटर किया तो कमांड की एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक गई जितनी हो चुकी थी, ठीक है जी। CLS करें, हमने फाइल बनाना भी सीख लिया, फाइल को पढ़ना भी सीख लिया, ठीक है। अब हम जरा आगे की तरफ चलते हैं। अब इस वक्त क्या स्टेटस है, इस वक्त स्टेटस ये है कि सिलेबस का जो हमारे पास डायरेक्टरी है इसके अंदर एक फाइल भी मौजूद है। अब हम अगली कमांड पढ़ने जा रहे हैं। मैं CD बैकस्लैश करके दोबारा मेन रूट पे आता हूं। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूं कि आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के ऊपर, तो आपने अपनी डायरेक्टरीज बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एग्जिस्टिंग करंट सिस्टम डायरेक्टरी में इसको यूज नहीं करना। अगली कमांड है जी हमारे पास RD। RD स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। जी
इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी डायरेक्टरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फाइल को ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके लिए डेल या इरेज की कमांड यूज़ होती है। आरडी या डेल, ये दोनों की दोनों कमांड्स इंटरनल हैं, इन दोनों को ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ही हमारे पास इंटरनल कमांड है। आरडी स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी, टाइप क्या है इसकी, इंटरनल। सिंटेक्स क्या होगा इसका, आरडी स्पेस डायरेक्टरी नेम। लेकिन आपने याद रखना है कि आप किसी भी ऐसी डायरेक्टरी को ख़त्म नहीं कर सकते जिसके अंदर ऑलरेडी डायरेक्टरीज या फाइल्स मौजूद हों। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप किसी घर को गिराकर नया घर बनाना चाहें तो पहले आप उसे खाली करा लेंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी डायरेक्टरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसे आपको रिमूव करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम ये कह रहे हैं जी हम स्मार्ट की डायरेक्टरी को खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जी, आरडी स्पेस स्मार्ट, जी आरडी स्पेस स्मार्ट लिख के मैंने एंटर किया। अब हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ ये रहे हैं कि स्मार्ट की डायरेक्टरी खत्म हो जाएगी, लेकिन स्मार्ट की डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी मौजूद है क्लास 9, क्लास 9 के अंदर एक डायरेक्टरी मौजूद है सिलेबस, और सिलेबस के अंदर एक फाइल मौजूद है abc.txt। सो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक के मुताबिक इस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं होना चाहिए जी। एंटर करें, बहुत आसान सा एक लाइन में मैसेज आ गया, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। इसका क्या मतलब है कि ये जो डायरेक्टरी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसे खत्म नहीं होगी, सबसे पहले आपको इसे खाली करना पड़ेगा, ठीक है। यानी मुझे क्लास 9 की डायरेक्टरी खत्म करनी है, लेकिन क्लास 9 की डायरेक्टरी ऐसे नहीं खत्म होगी जब तक मैं सिलेबस की डायरेक्टरी खत्म नहीं करूंगा, और सिलेबस की डायरेक्टरी ऐसे ही नहीं खत्म होगी जब तक मैं इसके अंदर पड़ी हुई फाइल abc.txt को खत्म नहीं करता। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले कहां जाना है, सिलेबस की डायरेक्टरी में। जी जी स्टूडेंट्स जरा बताएंगे मुझे, मैंने लेसन के शुरू में आपको बताया था कि डायरेक्टली अगर हम अपनी किसी नेक्स्ट टारगेटेड डायरेक्टरी में मूव करना चाहें तो उसका शॉर्टकट क्या है हमारे पास, जी उसका शॉर्टकट है हमारे पास cd स्पेस स्मार्ट बैकस्लैश क्लास 9 बैकस्लैश सिलेबस, ठीक है जी। ये एक ही cd की कमांड यूज की है, अगर मैं अलग अलग करता मैं पहले लिखता cd स्मार्ट एंटर, फिर मैं लिखता cd क्लास 9 एंटर, फिर मैं लिखता cd सिलेबस और फिर एंटर करता, फिर हम यहाँ आते। तो मैंने अपनी 3 cd की कमांड को सेव किया और एक ही कमांड के साथ मैं सिलेबस की डायरेक्टरी में मूव कर लिया। लेकिन इसके लिए आपको सारा पाथ पता होना चाहिए और डायरेक्टरीज के स्पेलिंग्स भी आपको पता होने चाहिए। एंटर करें, हाँ जी मेरी करंट डायरेक्टरी अब सिलेबस हो गई। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी को खत्म नहीं कर सकता था, अदरवाइज अगर इसमें फाइल ना होती तो मैं क्लास 9 पे रहते हुए इस डायरेक्टरी को खत्म कर सकता था। dir अभी हम आए किस लिए यहाँ पर, डायरेक्टरी को खत्म करने, लेकिन उसने कहा कि पहले इसके अंदर फाइल भी खत्म होनी चाहिए। सो हमें पहले क्या करना है, सिलेबस की फाइल को रिमूव करना है। इसका क्या तरीका होगा, फाइल को अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डेल या इरेज, ठीक है। सो हम डेल यूज करते हैं, डेल, ये मैंने एक और चीज लिखी है /? इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आप किसी भी कमांड की हेल्प लेना चाहें तो आप उस कमांड का नाम लिखें, स्लैश लगाएं और !? लिख के एंटर कर दें, ठीक है। कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, सारी ऑप्शंस को आप भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इधर से डिस्कस करेंगे P को। /P स्टैंड्स फॉर प्रॉम्प्ट्स फॉर कंफर्मेशन बिफोर डिलीटिंग ईच फाइल। इसका क्या मतलब है कि वो डिलीट करने से पहले आपसे कंफर्म करेगा। डेल की कमांड या इरेज की कमांड, आप इन दोनों में से कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो, दोनों कमांड से आप फाइल को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो हमने लिखा डेल, उसके बाद स्पेस फाइल नेम दिया हमने, अब अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रॉम्प्ट ना करे, डायरेक्ट फाइल को डिलीट कर दे तो आप एंटर कर दें, और अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉम्प्ट करे तो आप /P लगाओ। एक और चीज याद रखिए कि जो स्विचेस हैं ये हर कमांड के साथ अलहदा हैं। मिसाल के तौर पर ये जो /P का एक स्विच है ये इरेज और डेल के साथ भी यूज होता है और ये dir के साथ भी यूज होता है। तो जब आप इसको dir के साथ यूज करोगे तो इसका पर्पस बिल्कुल मुख्तलिफ होगा।
और जब आप इसको डेल के साथ यूज़ करोगे तो इसका पर्पस बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर पी से मुराद क्या है कि वो आपसे परमिशन ले रहा है, कंफर्म करेगा कि भाई आप इसको वाकई रिमूव करना चाहते हो, कहीं गलती से तो रिमूव नहीं कर रहे आप। एंटर करें, मैसेज आ गया हमारे पास, डिलीट वाई और एन। वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो, मैं कहता हूँ यस कर दो, एंटर। DIR करें, अब इसे मौजूद नहीं होना चाहिए। देखें जी फाइल रिमूव हो गई। अब हमें कौन सी डायरेक्टरी रिमूव करनी है? अभी भी मैं डायरेक्ट सिलेबस स्मार्ट को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा। सिलेबस को ख़त्म करने के लिए मुझे उसकी पेरेंट में जाना पड़ेगा, उसकी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, CD डबल डॉट। अब ये डायरेक्टरी है हमारे पास। अच्छा, फाइल और डायरेक्टरी, इस कॉन्सेप्ट को अलग-अलग रखना है आपने। फाइल क्या है? जिसके अंदर आपने कुछ डाटा टाइप किया हुआ है। डायरेक्टरी क्या है? जिसके अंदर आपने फाइलों को रखा हुआ है। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को आपस में मिक्स नहीं होने देना जी। अब हम क्या खत्म करने जा रहे हैं? सिलेबस। सिलेबस क्या है हमारे पास? डायरेक्टरी है। DIR करके एक दफा कंफर्म कर लें क्या डायरेक्टरी है कि फाइल है। मैंने क्या बताया था कि अगर तो नंबर्स लिखे हुए आ रहे होंगे नेम के साथ तो इसका मतलब होगा वो फाइल है, और अगर DIR लिखा हुआ आ रहा होगा तो इसका मतलब होगा वो डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे DIR लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास इंटरनल कमांड मौजूद होती है RD, और उसके बाद आपने क्या करना है? उसका नाम लिख देना है, एंटर। जिस तरह डायरेक्टरी बनाते हुए आपको कोई मैसेज नहीं आया था, अगर आपका RD का एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म होगा तो आपको दोबारा से कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमें फिर कोई मैसेज नहीं आया, हमने लिखा RD सिलेबस और एंटर किया, कोई मैसेज नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कमांड परफेक्टली परफॉर्म हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर DIR करके देखें तब वहाँ पर डायरेक्टरी नहीं है। पीछे चले जरा वापस, हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हम चाह ये रहे थे कि स्मार्ट की डायरेक्टरी को ख़त्म करें। सो उसे ख़त्म करने के लिए हमें पहले फाइल ख़त्म करनी पड़ी, फिर सिलेबस ख़त्म करना पड़ा। अभी भी स्मार्ट की डायरेक्टरी रिमूव नहीं हो सकती। सो अभी हमें क्या करना होगा? क्लास 9 की डायरेक्टरी ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन क्लास 9 में रहते हुए नहीं कर सकते, उसकी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाके करेंगे। CD डबल डॉट, यहां पर लिखेंगे RD क्लास 9। अब यह डायरेक्टरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर ना तो कोई सब डायरेक्टरी है और ना कोई फाइल। एंटर करें, DIR करके देखें क्या इसमें क्लास 9 है? नो, रिमूव्ड। चलें जी, अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी? स्मार्ट CD। अच्छा, एक चीज़ अब बताएं मुझे, इस वक्त हमारी करंट डायरेक्टरी स्मार्ट है, ठीक है, और हमारी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है? C। लेकिन अगर आप याद करेंगे, इससे पहले मैंने आपसे C को कहा था कि ये पेरेंट का नाम नहीं बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि ये तो हमारी मेन रूट डायरेक्टरी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फिजिकल नेम है, पेरेंट फिजिकल नेम नहीं है। पेरेंट का मतलब है प्रीवियस, पेरेंट का मतलब है प्रीवियस वन, ठीक है, और जो ड्राइव लेटर है ये फिजिकल नेम है। अब जो आपकी मेन रूट डायरेक्टरी है ये पेरेंट डायरेक्टरी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि जब आपकी करंट डायरेक्टरी C ड्राइव के आगे वाली होगी तो इसके पीछे वाली मेन रूट डायरेक्टरी भी है और पेरेंट डायरेक्टरी भी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वक्त C पर आना चाहूँ तो मैं CD डबल डॉट करके भी आ सकता हूँ कि भाई मुझे पेरेंट पर ले जाओ, और मैं CD बैकस्लैश करके भी आ सकता हूँ कि मुझे मेन रूट पर ले जाओ। आई होप आपके कॉन्सेप्ट उतने ही स्ट्रांग हो रहे होंगे जितने स्ट्रांग मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। CD जी, बताइए क्या करें? डबल डॉट करेंगे, बैकस्लैश करें? दोनों का एक ही मतलब है, यहां पर बैकस्लैश कर लेते हैं। और आखिरी फाइनल टास्क क्या था हमारा? RD स्पेस स्मार्ट और एंटर। अब ये स्मार्ट को मैं बड़े कॉन्फिडेंस से डिलीट कर रहा हूं, लेकिन आपने जब कोई डायरेक्टरीज रिमूव करनी है, ठीक है, तो आपने खास तौर पर विंडोज के फोल्डर को टच नहीं करना इन कामों के लिए जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं यहां पर कहूं CD स्मार्ट, क्या होना चाहिए? शाबाश, जल्दी से बताएं ताकि हम फिर अगले टॉपिक पे मूव करें। CD स्मार्ट करने से क्या होगा? क्या हम डायरेक्टरी में चले जाएंगे? क्या हमारी करंट डायरेक्टरी स्मार्ट हो जाएगी? नो, इसलिए कि हम स्मार्ट की डायरेक्टरी को रिमूव कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। मैंने आपको CD पढ़ा दिया, MD, RD, CLS, कॉपी कॉन, कॉपी नहीं पढ़ाया मैंने, कॉपी कॉन पढ़ाया, ये आपके कोर्स में मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। डेल पढ़ा दिया, इरेज पढ़ा दिया, इरेज के साथ मैंने आपको एक स्विच भी पढ़ाया। चलिए जी, अब एक और कमांड है जो कि मेन कमांड है इसकी,
शुरू में सबसे पहला टॉपिक है आपका DIR की कमांड स्विचेस के साथ। जी DIR लिखते हैं। इसके स्विचेस को समझने के लिए भी बड़ा आसान तरीका है, वैसे आपकी बुक में भी लिखे होंगे, लेकिन लेटेस्ट करंट देखने होंगे तो आपने स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, क्योंकि बुक जब कंपोज हुई होगी तो उस वक्त के पुराने वर्जन के स्विचेस आ रहे होंगे। अभी हम स्लैश क्वेश्चन मार्क करेंगे तो लेटेस्ट विंडोज 10 का जो वर्जन है उसके अंदर जो डॉस है उसी के स्विचेस को आप देख सकते हैं। जी काफी सारे स्विचेस आ गए। जी बहुत सारे स्विचेस हैं। चलें इनमें से मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं आपको। DIR स्लैश क्वेश्चन मार्क कुछ समझाता हूं और फिर उनको प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं /A डिस्प्ले फाइल्स विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स, यानी अगर आप फाइल्स को खास एट्रीब्यूट्स के साथ देखना चाह रहे हो कि वो क्या हैं तो आप /A लगाएंगे और उसके बाद आप एक कॉलन लगाओगे और उसके आगे ये पैरामीटर्स लगा सकते हैं /A:D। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि ये डायरेक्टरीज हैं, H किसके लिए होगा कि ये हिडन फाइल्स हैं, R किसके लिए होगा कि ये रीड ओनली फाइल्स हैं। जब आप एट्रिब की कमांड पढ़ोगे तो आपको ये एट्रीब्यूट्स की समझ में आ जाएगी। ठीक है, S क्या होगा कि सिस्टम फाइल्स हैं। अच्छा, सिस्टम फाइल्स क्या होती हैं? ऐसी फाइल्स जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हमारा कंप्यूटर बूट हो जाएगा। जैसे आप विंडोज चलाते हो तो आप तो सीधे विंडोइंग इन्वायरमेंट में आ जाते हो, लेकिन जब हमारे पास डॉस इन्वायरमेंट होता था तो हमारे पास सीधा प्रॉम्प्ट आता था C:\\। सो इसका मतलब क्या है, उसमें सिस्टम फाइल्स हैं जिनकी मदद से हम बूट कर रहे हैं। उसमें कुछ सिस्टम फाइल्स हिडन होती हैं और एक उसमें सिस्टम फाइल command.com भी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा था। आगे आए जरा, अभी करके भी देखते हैं। /W इसका क्या मतलब होगा कि विड्थ में फाइलों को दिखाएगा। उसके बाद /X, अभी ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना बुक में शायद ये ना लिखा हो, मे बी दिस डिस्प्लेज द शॉर्ट नेम जनरेटेड फॉर नॉन 8.3 फाइल्स। ये नॉन 8.3 फाइल्स समझ रहे हैं ना आप, कि जो फाइलें आपने ज्यादा बड़ी बनाई हुई हैं, क्योंकि विंडोइंग एनवायरनमेंट में तो आप 8 कैरेक्टर से बड़ी फाइल बना सकते हो, तो /X करोगे तो वो उसका शॉर्ट नेम दिखाएगा आपको। ठीक है, और /4 करोगे तो जो ईयर्स नजर आ रहा होता है उसको 4 डिजिट्स में दिखा रहा होगा। चलिए जी, मैं ये कमांड आपको करके भी दिखाता हूं। DIR /A:D। ठीक, क्या हुआ? अगर मैं सिर्फ DIR लिखूं तो देखें क्या होता है। ये हमने क्या किया है, सेट कर दिया ना उसको कि सिर्फ डायरेक्टरीज को दिखाओ। जब मैं पहले कर रहा था तो आप देख रहे थे हमें फाइलें भी नजर आ रही थी। अब मैं लिखता हूं DIR/A:H। इसका क्या मतलब है? ये देखिए कुछ अजीबोगरीब सी चीजें नजर आ गई हैं जो पहले नजर नहीं आ रही थी। ये मैंने क्या कमांड लिखी है कि हिडन फाइल्स दिखाओ हमें, तो उसने सिर्फ वो फाइलें दिखाई हैं जो हिडन हैं, जो वैसे नजर नहीं आ रही हैं आपको। जो मेन रूट पर हिडन फाइल्स पड़ी हुई हैं उसने वो आपको सारी की सारी दिखा दी हैं। जी अब मैंने क्या लिखा, DIR/A:/S स्टैंड्स फॉर सब डायरेक्टरीज। इसका क्या मतलब है कि भाई डायरेक्टरीज के अंदर भी जो हिडन फाइल्स हैं उनको भी दिखाओ। देखें जरा क्या हुआ, जो फाइलें डायरेक्टरीज के अंदर चल पड़ा एक सिलसिला, ठीक है, बहुत दूर तक जाएगा ये, देख रहे हैं ना आप, लेकिन ये रुक रुक कर नहीं दिखा रहा। Ctrl+C करें, स्टॉप करें कमांड को, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैं इसी कमांड को दोबारा लगाता हूं और इसके साथ एक और स्विच लगा लेता हूं /P स्टैंड्स फॉर पेज वाइज। अगर आप डायरेक्टरीज को पेज वाइज भी देखना चाहते हैं कि भाई रुक रुक कर दिखाए तो एंटर करें। अब आप देखें नीचे लिखा हुआ आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और पहला पेज उसने दिखाया जी, दूसरा पेज दिखाया। आप देखते जाएं जरा।
अब ये वो तमाम फाइल्स दिखा रहा है, हिडन फाइल्स हैं, किस डायरेक्टरी में मर्जी है वो डायरेक्टरीज को खोल खोल के आपको हिडन फाइल्स दिखा रहा है। ऐसे ही है। कंट्रोल सी करें। आप किसी फाइल को ढूंढना चाहते हैं, मैंने लिखा dir command.com/s। जी, इस कमांड का क्या मतलब है कि मुझे ये फाइल देखनी है, लेकिन एंटर करें जरा, अभी फाइल नजर हमें नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि ये फाइल सी रूट पे ना पड़ी हो, किसी सब डायरेक्टरी में पड़ी हो। ठीक है, सो इसके लिए आपने /s लगा देना आगे। जी, ढूंढना शुरू हो गया। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगेगा कि उसे कितना टाइम लगता है फाइल ढूंढने में। अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो फाइल दिखाएगा, और अगर इस तरह की कोई फाइल मौजूद नहीं होगी तो मैसेज आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड, जैसे ऊपर नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अभी तक वो कर्सर हमें नीचे ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जरा देखते हैं कि हमारा लेक्चर कितना बड़ा हो चुका हुआ है। जी, 40 मिनट्स का हो गया है। अभी इसको थोड़ी देर में हम इसको वाइंड अप भी करते हैं। जी, ये फाइल को ढूंढने पे लगा हुआ है। सो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया। सर ये देखें क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज़ नो लेबल। एक हमारे पास लेबल की कमांड होती है, ये भी एक्सटर्नल कमांड होती है, जिससे आप अपनी डिस्क को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज़ नो लेबल, यानी इसको इस वक्त कोई भी नाम नहीं है। और अगर आपने नाम तक देना हो तो आप लेबल की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर आप देखना चाहते हो कि इसका वॉल्यूम लेबल क्या है तो आप VOL, लग रहा है कि ये भी कमांड भी आपके इसमें मौजूद नहीं है, सो आप वॉल्यूम से भी आप इसको देख सकते हो। बहरहाल हम इस कमांड का रिजल्ट देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ये वाली फाइल ज़रूर मौजूद होगी, मैंने आपको बताया था ना ये कौन सी फाइल है, ये आप चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर नज़र आएगी। ये विंडोज़ की डायरेक्टरी में सिस्टम 32 में कहीं पड़ी होगी। ये वही फाइल है जिसके अंदर तमाम इंटरनल कमांड्स मौजूद होती हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कंट्रोल सी, आप इसको देख सकते हैं, CD अच्छा जी स्टूडेंट्स, dir मैं आपको बता रहा था, CLS करते हैं dir/p। एक ये तरीका स्विच होता है जी, इसमें पेज वाइज डायरेक्टरीज को दिखाएगा वो हमें। ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे कि dir/w। अच्छा, इसमें देखें और इसमें क्या फ़र्क है, ज़रा ये समझ लेते हैं पहले। इन दोनों में फ़र्क है बिल्कुल। यहाँ पर जो डायरेक्टरीज हैं, जब आप विड्थ में लेंगे तो चौड़ाई में आपको डायरेक्टरीज नज़र आएंगी, डायरेक्टरीज की डिटेल्स नज़र नहीं आएंगी। और डायरेक्टरी की पहचान क्या होगी कि ये जो ब्रेस ब्रैकेट लगी हुई है, ये जो आपको एक कॉमन ब्रैकेट सब में नज़र आ रही है, इसे ब्रेस ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रेस ब्रैकेट में जो कुछ भी नज़र आ रहा होगा ये सब डायरेक्टरीज हैं। जी स्टूडेंट्स, dir/ बल्कि एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी में चलते हैं, CD विंडोज़, और यहाँ हम लिखते हैं dir/p। आमतौर पर जो डायरेक्टरीज का स्टेटस हमें नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो dir की सूरत में आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटस है जो नंबर ऑफ बाइट्स की सूरत में नज़र आ रहा है, ये फाइल है। और जब आप /p करते हैं तो ये पूरी डिटेल्स आ रही होती हैं कि कौन सी तारीख को फाइल बनी थी, कितने बजे फाइल बनी थी, डायरेक्टरी है कि फाइल है, उसका नाम क्या है। ठीक हो गया। स्विचेस मैंने आपको बताए थे, बाकी के सारे स्विचेस को भी आप लोगों ने देख लेना है। अगर कोई स्विच आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कोई और हमारी कमांड, वॉल्यूम, मैंने भी एक वॉल्यूम और वर्जन, ये दो कमांड और साथ देख लेते हैं। ठीक है, VOL स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आपकी डिस्क का क्या नाम है। CD बैकस्लैश करें ज़रा,
ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, यानी अभी तक हमने देखें सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, यानी अभी तक हमने डिस्क का कोई नाम नहीं रखा हुआ। जी हमारे पास वॉल्यूम की एक कमांड है VOL, देखते हैं क्या होता है इससे। इससे कुछ नजर नहीं आपको आ रहा, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, यानी इस वक्त हमने डिस्क का कोई नाम नहीं रखा हुआ। अक्सर आप लोग जब विंडोइंग इन्वायरमेंट में PC पे जाते हो तो वहाँ पर जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं आपकी एक या एक से ज़्यादा, तो हर किसी के ऊपर कोई ना कोई नाम भी आ रहा होता है, आप राइट क्लिक करके उसका नाम तब्दील भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो शो कर रहा है कि इसका कोई भी नाम नहीं है। सो वॉल्यूम की जो कमांड है टू चेक द वॉल्यूम लेबल ऑफ डिस्क, ठीक है, बुक में आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को देख सकते हैं कि डिस्क का वॉल्यूम क्या है। इसकी टाइप जो है इंटरनल है। इसका सिंटेक्स क्या है, बड़ा आसान सा सिंटेक्स है VOL, जस्ट इतना ही लिखना है आपने। VOL लिख के एंटर कर देंगे तो वॉल्यूम दिखा देगा। अगली कमांड है हमारे पास वर्जन, VER एब्रीविएशन है, बेसिकली ये पूरा वर्ड है वर्शन। देखिए मैंने लिखा है, ये लिखने में होता है वर्शन और पढ़ने में होगा वर्जन, ठीक है, इसे हम वर्जन पढ़ेंगे। वर्जन क्या होता है, जिस तरह हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके मॉडल्स होते हैं। जैसे आपके पास टीवी है, उसका एक स्पेसिफिक मॉडल होगा, फ्रिज होगा उसका एक मॉडल होगा, गाड़ी होगी उसका एक मॉडल होगा, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप्स के भी मॉडल्स होते हैं। इसी तरह जो डॉस के जो मॉडल्स हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के जो मॉडल्स होते हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए कि भाई ये डॉस हम नया इस्तेमाल कर रहे हैं, नया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है कि पुराना है, तो वो वर्जन से पहचाना जाता है, ठीक है। यानी मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने जब डॉस सीखी थी तो उस वक्त विंडोइंग इन्वायरमेंट तो नहीं होता था, ठीक है, उसमें प्योरली डॉस इन्वायरमेंट था। और आई थिंक सो कि डॉस का जो वर्जन हम पढ़ते थे वो डॉस का वर्जन था। अभी आप जो वर्जन देखोगे ये विंडोज़ के अंदर डॉस का वर्जन है, ठीक है। उस वक्त तो विंडो इन्वायरमेंट ही नहीं था। सो उस वक्त डॉस का वर्जन 5.0 समथिंग था। 6.22 को भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। 7 तक आई थिंक सो देखा था, उसके बाद विंडोइंग इन्वायरमेंट आ गया, फिर उसके अंदर ही सारे आ गए। सो वर्जन की जो कमांड है, ये वाली कमांड भी हमारे पास इंटरनल कमांड है। इसका सिंटेक्स भी वॉल्यूम की तरह बहुत आसान है, VER लिखें और एंटर कर दें। सो वो दिखाएगा आपको कि आपका वर्जन, देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर आप डॉस इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ठीक है। वर्जन 10.0.19041.610। तो ये कह रहा है कि आप ये जो डॉस इस्तेमाल करें, इट इज़ नॉट अ डॉस, इट इज़ अ विंडोज़। विंडोज़ के अंदर CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। बेसिकली एग्जैक्टली जो डॉस थी वो तो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये बैक एंड के ऊपर एक CLI इन्वायरमेंट चल रहा है जो कि डॉस के इक्वलेंट है, ठीक है। अगर आप पुरानी कोई डिस्क लोगे डॉस की तो वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉस ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन ये विंडोज़ में हम क्योंकि इसको देख रहे हैं तो इसने इसका वर्जन हमें दिखा दिया है। जी आगे एक दो और इंटरनल कमांड हैं छोटी छोटी, उनको भी देख लेते हैं। वॉल्यूम को भी देख लिया, वर्जन को भी देख लिया, टाइम और डेट, टाइम और डेट इनको भी देख ले। 3 कमांड्स रह गई हैं, टाइम, डेट और कॉपी, इनको भी देख लेते हैं ताकि आज ये सारा ख़त्म ही हो जाए किस्म का। टाइम लिख के एंटर करें। द करंट टाइम इज़ 24 आवर्स के क्लॉक में वो आपको टाइम दिखा रहा है 22 मिनट्स और सेकंड्स। और बीच में जो सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को हम बोलते हैं, इस निशान की बात कर रहा हूँ, इज कॉल्ड कॉलन। इस निशान को हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो आप सिर्फ टाइम को देखने आए थे, यहाँ पर टाइम लिख के एंटर किया था। टाइम की कमांड भी इंटरनल कमांड है हमारे पास, ठीक है। पर्पज़ क्या है इसका, टाइम को देखना या टाइम को तब्दील करना। अगर तो आपने सिर्फ देखना था तो अभी एंटर कर दें तो आप वापस प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे। और अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोबारा से टाइप कर देंगे आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स। यानी इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स। और आप चाहें तो सेकंड वाले हिस्से को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर 22 आ रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ 22 कॉलन, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 15 और एंटर कर दें।
जी, पहले क्या टाइम आ रहा था 9 मिनट्स, अब यहाँ पर देखें था, ये मेरी कंप्यूटर की यहाँ से भी देखें टाइम चेंज हो गया, 10:15 हो गए हैं। मैं इसको वापस ठीक करता हूँ टाइम, और मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ 10:10। जी, दोबारा देखें ज़रा, टाइम चेंज हो गया। अब अगर आप लोग CLI मोड में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नहीं आए होंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो आप ये टाइम तब्दील नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया, ये भी इंटरनल कमांड थी CLS। अगली कमांड है हमारे पास डेट, सेम इंटरनल कमांड है। इसका फॉर्मेट क्या है, MMDDYY। MM 2 डिजिट्स में महीने, 2 डिजिट्स में दिन और 2 डिजिट्स में साल लिखो गया। ठीक है, और इस वक्त दिखा रहा है जी कि इस वक्त क्या आ रहा है, आपका पहले महीना आता है, ये आपने याद रखना है। डेट की कमांड भी हमारे पास इंटरनल कमांड होती है। ठीक है, डेट से भी हम डेट को देख भी सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखे हम, मिसाल के तौर पर हम इसको कर लेते हैं दिसंबर की कोई डेट। सो हमने लिखा 12। देखिए ऊपर स्लैशेस नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन तब्दील करने के लिए आपने हाइफन यूज करना है। जब डेट अप्लाई हो जाएगी तो स्लैश के साथ आएगी, तब्दील करने के लिए आपने हाइफन यूज करना है। यहां पर डबल डी यानी कि डे लिखें, मैं कहता हूं 5 तारीख, डैश और साल लिख दें 20। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि डेट तब्दील हो चुकी है। इसको भी देखना होगा तो आप यहाँ नीचे आकर देख सकते हैं कि ये देखें पहले महीना आ रहा है, फिर दिन आ रहा है और फिर साल। इसको भी ठीक कर लें। क्या डेट है जी आज, आई थिंक 3 थी मेरा ख्याल है कि 3 नवंबर। ठीक है, तो हमने डेट को भी चेंज कर लिया। और फाइनली आखिर में हम एक कमांड पढ़ लेते हैं कॉपी की, और ये हमें हमारी आखिरी इंटरनल कमांड है। ठीक है, कि कॉपी की कमांड से आप क्या करते हो, कॉपी की कमांड से हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जहाँ पर हमें कोई फाइल नज़र नहीं आ रही है, सो हम यूँ करते हैं, कैसे करते हैं जी, हम किसी डायरेक्टरी में चलते हैं। CD यूज़र्स की एक डायरेक्टरी यहाँ पड़ी है, यहाँ से मुझे कोई ना कोई फाइल मिलेगी। यूज़र्स में आगे फिर DIR करके देखें इसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें आगे प्रोफाइल्स हैं, यूज़र नेम्स पड़े हुए हैं। ये हाफिज़ के नाम का जो यूज़र नेम है, इसमें मैं चला जाता हूँ HAFI और DIR करके देखें। आई होप यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ फाइलें ज़रूर मिलेंगी, जैसे डाउनलोड्स लिखा हुआ है, म्यूज़िक लिखा हुआ है, वन ड्राइव लिखा हुआ है। ये सारा विंडोज़ इन्वायरमेंट में हमने फोल्डर्स बनाए हुए हैं। सो मैं लिखता हूँ CD म्यूज़िक और DIR करें। कि सब कुछ मैं बड़ी क्विकली कर रहा हूँ इसलिए कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। CD डबल डॉट करें, ये तो ब्लैंक डायरेक्टरी है। और देखें क्या है जी यहाँ पे, DIR डाउनलोड्स में चलते हैं जी, CD स्पेस डाउनलोड्स। मुझे अच्छा उस वक्त लगेगा जब आप इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ डॉस को इस्तेमाल भी कर सको। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, डाउनलोड और DIR लिख के एंटर करें। काफ़ी कुछ है यहाँ पे जी। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मगर फाइलों के नाम बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, कोई छोटी सी एक फ़ाइल पकड़ लेते हैं। मैं फ़िलहाल माउस का इस्तेमाल करने लगा हूँ, अदरवाइज़ ना करना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, DIR/P भी कर सकता हूँ जी। देखें आ गया ना /P। और यहाँ पर फाइलों के नाम आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई मुख्तसर सा नाम हो और फाइल भी छोटी हो, जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं उसको इजीली कॉपी कर सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी फाइल है व्हाट्सएप की जी। CD डबल डॉट करें, फिर वापस आ जाएं। चलें, कहाँ चलें, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। CD DOCUMENTS, ये भी खाली है। CD डबल डॉट, अभी कोई फाइल हमें मिल नहीं रही है। सो CD वीडियोस में क्या है जी, देखते हैं। ये मैं आपको पूरी विंडो इन्वायरमेंट की डायरेक्टरीज में ले आया हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है CD रियल टाइम्स, इस डायरेक्टरी में चलते हैं। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है इस वक्त मेरी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, रियल टाइम्स। मेन डायरेक्टरी कौन सी है, C। और वीडियोस इस वक्त पेरेंट है, हाफिज पेरेंट ऑफ पेरेंट है, और यूजर्स पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ पेरेंट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। DIR
यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है CD रियल डाउन लोडर, देखते हैं जिसमें कुछ पड़ा हुआ है। यस, इसमें कुछ फाइलें हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। सो यहाँ से मैं कोई एक फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ, ये MP3 वाली लेते हैं हम। CD MP3 का फोल्डर में जाएं, ये डायरेक्टरी है हमारे पास MP3, मैं इसमें आ गया हूँ क्योंकि इसमें फ़ाइल का साइज़ छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा जितनी बाकी की फाइलें हमें नज़र आ रही हैं। चलें जी वापस आ जाएं, CD बैक स्लैश करें। यहाँ पर सब फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी थी, सो इसलिए मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MD स्मार्ट के नाम से, जैसे हम पहले काम कर रहे थे, और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ये मैं सारी प्रैक्टिस वही कर रहा हूँ जो हम कर चुके हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट फाइल यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लें, नजीब्स माय यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल, F6 करके इसे सेव करें, फाइल बन गई। ये फाइल मैंने शायद मेन पर ही बना दी है, dir abc.txt जी बन गई है। ये 62 बाइट्स इस फाइल में है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस फाइल को कॉपी करें, तो इसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है कॉपी की, ये कॉपी की कमांड है। ये भी हमारे पास इंटरनल कमांड है, और इसका पर्पज़ क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फोटो कॉपी कराते हो, ठीक है। मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है abc.txt, मैं इसकी एक डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ, तो हम लिखेंगे कॉपी। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये भी इंटरनल कमांड है, इसका सिंटेक्स ये होता है जी, सोर्स और टारगेट। इसका क्या मतलब है, सोर्स का मतलब है कि आप क्या कॉपी करना चाह रहे हो, टारगेट का मतलब है कि उसका नया नाम क्या रखना चाहते हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास कोई एक पेज हो या ID कार्ड हो, आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवाने लेकर जाएं, तो सोर्स हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल ID कार्ड है वो हमारा सोर्स होगा, और जब वो फोटो कॉपी करके एक पेज के ऊपर उसका मिरर ले देगा हमको, सो इट इज़ कॉल्ड टारगेट, ठीक है। सो abc.txt मेरा सोर्स है, और नई फाइल का नाम टारगेट होगा। मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूँ, सो मैंने लिखा abc.txt, और डुप्लीकेट में मैं क्या नाम रख रहा हूँ, ali.txt, ठीक है। अब जो कुछ भी abc.txt में पड़ा हुआ है वो सब का सब अली में भी चला जाएगा। क्या मैसेज आया, 1 फाइल कॉपीड, dir static.txt। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैरिक यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब है कि भाई फाइल का नाम जो मर्जी हो, फाइल की एक्सटेंशन txt है तो मुझे दिखाओ। देखें जी दोनों फाइलें आ गई नज़र आपको। अब मिसाल के तौर पर इन दोनों फाइलों को मैं कॉपी करना चाहता हूँ स्मार्ट के डायरेक्टरी में। सो देखिएगा ज़रा, कॉपी स्पेस static.txt। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी फाइलें जिनकी एक्सटेंशन txt हो, इन्हें कॉपी कर दो कहाँ पर, स्मार्ट। अब ये टारगेट में हमने स्मार्ट लिख दिया, पहले मैं टारगेट में फाइल का नाम लिख रहा था। अगर तो इस नाम की डायरेक्टरी नहीं होगी तो एक फाइल बनेगी, और अगर इस नाम की डायरेक्टरी मौजूद होगी तो ये वाली फाइलें इस डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगी। देखें, 2 फाइल्स कॉपीड, ऐसे ही है। CD स्मार्ट करके देखते हैं जाके ज़रा उसमें क्या आया। दोनों फाइलें इसमें आ गई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज और कल के लेक्चर में जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, इन दोनों में मिलाकर हमने तमाम इंटरनल कमांड को कवर अप कर लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह एक्सटर्नल कमांड्स, जिनमें एक्स कॉपी, चेक डिस्क, डिस्क कॉपी, एट्रिब और फॉर्मेट है, ये करवाऊँगा। और इन 3 लेक्चर्स में आपकी ये डॉस का सारा चक्कर ख़त्म हो जाएगा, यानी मुकम्मल कोर्स जो है आपका स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ ऐसा लगा हो मैंने स्पीड से पढ़ा दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं, अपने सर्कल में, अपने स्टूडेंट्स में, क्लास फेलोज़ के साथ जिन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनके साथ शेयर करें ताकि घर बैठे वो फ्री में ट्यूशन ले सकें। थैंक यू वेरी मच।